चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वृत्त है और ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है? ABC है, जिसके जो रेखाखंड BD और DC, यहाँ पर देखिए रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। यहाँ पर देखिए ये जो BC रेखा है, BC इस बिंदु D द्वारा क्या है, विभाजित है। की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये जो CD है, CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर, और अगर हम लोग BD की बात करें तो BD की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ये जो बिंदु D आप देख रहे हो, D हमारा कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। आगे देखिए क्या कह रहा, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो भुजा आप देख रहे हो, ए भुजा AB, ये भुजा है AC, हमें इसको निकालना है। और यहाँ पे ये जो भुजा आप देख रहे हो AB, हमें इस भुजा को निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अब आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए, और यहां से अगर आप लोग कुछ समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो समझने का प्रयास करिए। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। आप लोग यहां से समझने का प्रयास करिए। देखिए हमारे पास अगर कोई इस तरीके से वृत्त है और कोई बिंदु है P जो वृत्त के बाहर है। यहाँ पे समझिए हमारे पास कोई बिंदु P जो कि वृत्त के बाहर है। जब इस बिंदु P से हम लोग वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींचे तो क्या होता है, ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं इनकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए हमारी स्पर्श रेखा PA हो गई और ए हमारी स्पर्श रेखा PB हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो हमारा PA होता है वो बराबर होता है किसके, PB के। तो यहां से ये जो हमारा PA है वो बराबर हो जाएगा PB के। तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो BD है किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो इसको कोई बिंदु नाम दे देते हैं, इसको हमने E नाम दिया, इसको हम F नाम दे दे रहे हैं। तो ये जो हमारा देखिए BD है वो बराबर हो जाएगा BE के। इक्वल कितना हो जाएगा, BD 8 सेंटीमीटर है तो हमारा BE भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे आप राइट कर दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, बाह्य बिंदु यहाँ पे क्या है, C है। तो ये जो CD है वो बराबर किसके हो जाएगा, CF के। तो CD हमारा कितना है, 6 है, तो CF भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या देखना है, यहां पर देखिए ये जो हमारा AE है, देखिए ए बाह्य बिंदु है और ए इस पे क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ए वाली जो रेखा है वो बराबर हो जाएगी इस रेखा के। अगर हम लोग इसको मान ले x, ठीक है, इसको हमने x माना तो ए वाली रेखा भी हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण हमने आपको बता दिया है। तो अब यहां से हमारे पास क्या हो गया, जो जो मिला हमको लिख लीजिए। तो लिखिए जो हमारा AF कितना है, x है, लिख दीजिए। AE वहां से देखिए जो हमारा AE है वो बराबर है हमारा AF के, बराबर हो जाएगा हमारा x के। और देखिए जो हमारा CF है वो बराबर है CD के। लिखिए CF बराबर है CD के और बराबर किसके, 6 सेंटीमीटर के। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा BD है वो बराबर है BE के। लिखिए BD बराबर है BE के, BD बराबर है BE के और बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से इतना हमारे पास हुआ। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है OD वो कितना सेंटीमीटर है, हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिख दीजिए
OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए है क्या? वृत्त की त्रिज्या, तो राइट कर दीजिए यहाँ पे, ए है वृत्त की त्रिज्या, हमें दिया गया है। अब हम लोग थोड़ी सी रचना करेंगे, आप लोग समझिए क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे। देखिए, अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, ए को हमने ओ से क्या किया, मिला दिया, फिर देखिए हमने सी को क्या किया, ओ से मिला दिया, फिर ये जो हमारा ओ है, इस ओ को हमने बी से क्या किया, मिला दिया। तो यहां से अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है AC और हमें निकालना है AB, और इतना डेटा हमें दिया गया है। तो AC और AB को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे ये जो हमारा त्रिभुज ABC है, हमें सबसे पहले इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो जब त्रिभुज की जो साइड्स हैं हमें दी गई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हेरोइन फॉर्मूला का यूज करते हैं। और ये जो हमारा सूत्र होता है, लिखिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब हमें त्रिभुज के साइड्स दिए गए हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, S ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। यहाँ पे S क्या है, S हमारी अर्ध परिमित है, क्या है, अर्ध परिमित है, सेमी पेरीमीटर। और अगर हम लोग यहाँ पे ए बी सी की बात करें, तो ए बी सी हमारी क्या है, जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के साइड्स है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब आप लोग देखिए, यहां से हमारे पास जो भुजा AB है, भुजा AB की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे राइट कर लीजिए। अगर हम लोग भुजा AB की बात करें, तो यहाँ पे देखिए ए भुजा हमारी AB कितनी हो जाएगी, AB बराबर हमारा AE प्लस बी के बराबर हो जाएगा, लिख दीजिए AE प्लस बी के बराबर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे AE कितना है, AE x है, तो यहाँ पे आप x राइट कर दीजिए। और अगर हम लोग BE की बात करें, तो BE कितना है, 8 है, तो यहाँ पे आप 8 राइट कर दीजिए। तो AB हमारे पास कितना आ गया, x प्लस 8, हमें एक साइड मिल गई। चलिए अब लोग ये दूसरी साइड निकाल लेते हैं, BC। यहां से देखिए हमारा BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, देखिए BD प्लस CD के बराबर होगा, यहाँ पे राइट कर दीजिए BD प्लस CD। BD का वैल्यू कितना है, 8 है, और CD का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आप 8 प्लस 6 लिखिए, और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। चलिए अब लोग इस साइड की बात कर लेते हैं, AC की। तो AC देखिए क्या हो जाएगा, AC हमारा AF प्लस CF के इक्वल होगा, यहाँ पे आप राइट करिए AF प्लस CF। AF का वैल्यू कितना है, x है, और अगर हम लोग CF की बात करें तो CF कितना है, 6 है। तो यहां से हमारे पास AC आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड्स तो चाहिए, तो यहाँ पे हमने साइड निकाल ली इस त्रिभुज की। अब हमें अर्ध परिमित चाहिए। जब त्रिभुज की भुजाएं, समझिए हमारे पास कोई त्रिभुज इस तरीके से है, जिनके साइड्स A B C कुछ इस तरीके से है, तो इसकी जो अर्ध परिमित है उसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए अर्ध परिमित क्या हो जाएगी, जो साइड्स है, साइड्स का सम कर लीजिए, A प्लस बी प्लस सी, और इसका हाफ ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारी अर्ध परिमित क्या हो जाएगी, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो भी भुजाएं हैं, भुजाओं को जोड़ लीजिए और 2 से आप भाग दे दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, हमारा S क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए, S क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइड्स। तो साइड्स क्या है, x प्लस 8 है, प्लस, और BC कितना है, 14 है, और यहाँ पे x प्लस 6 है। और करना क्या है, 2 से भाग दे दीजिए। हमने 2 से भाग दिया, तो देखिए x 2x हो जाएगा, 8 14 22, और 22 से कितना हो जाएगा, 28 बटे में 2। और यहाँ पे देखिए हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमने 2 कॉमन किया, तो x प्लस 14 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 14।
या फिर 14 प्लस एक्स। तो यहां से इस तरीके से हमने अर्ध परिमित निकाल ली। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं साइड्स, यानी कि ये जो हमारी अर्ध परिमित है और त्रिभुज के साइड्स है, इसमें आप रख दीजिए वैल्यूज को। तो रखिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे रखिए एस, एस का वैल्यू क्या है x प्लस 14। तो यहाँ पे हमने x प्लस 14 राइट किया। एस, एस का वैल्यू क्या है x प्लस 14 है, तो यहाँ पे आप x प्लस 14 रख दीजिए। किसी भी साइड्स को आप a ले लीजिए। चलिए ये जो हमारा ए बी है इसको हमने a लिया, हमारा ए बी सी है इसको हमने b लिया, और a हमारा ए सी है इसको हमने c लिया। ठीक है, फॉर्मूला है, समझने के लिए आप राइट कर लीजिए। अब a कर दीजिए, माइनस a करिए। देखिए तो माइनस एक्स माइनस 8 कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स होगा। देखिए ये प्लस होगा, ए माइनस जब हमारा अंदर जाएगा, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 8 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखिए s माइनस बी, और s का वैल्यू क्या है x प्लस 14। तो यहाँ पे आप x प्लस 14 लिख दीजिए। b का वैल्यू कितना है 14 है, तो यहाँ पे 14 राइट कर दीजिए। इसी तरीके से देखिए s माइनस सी, s का वैल्यू कितना है x प्लस 14, यहाँ पे आप x प्लस 14 राइट करिए माइनस सी, और c का वैल्यू कितना है x प्लस 6। यहाँ पे x ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को भी माइनस कर देगा। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 14 आप ऐसे ही राइट कर लीजिए। यहां से देखिए ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 14 में से आप 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6। आगे देखिए ए प्लस 14 माइनस 14 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 8 14 मल्टीप्लाई करें x से तो कितना हो जाएगा 14x। यहाँ पे आप लिख दीजिए 14x। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, इस 14x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14 गुणे 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 14 कर दीजिए आप 196। यहां से देखिए 6 8 48, ध्यान से देखिए यहां से देखिए मल्टीप्लाई होगा 6 8 48x, कितना हो जाएगा 48x। ठीक स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी, यहाँ पे 48x हो गया। चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 48। 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग सोचिए 16 गुणे 3 x और x प्लस 14, इसको कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां से देखिए 16 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 16 का वर्गमूल ले लेंगे, क्या हो जाएगा 4। अंदर में देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 क्या हो जाएगा 42। हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए और इसको आप मान लीजिए क्या, ये जो हमारा क्षेत्रफल है राइट कर लीजिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास क्या आ गया है 4√3x स्क्वायर प्लस 42, और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला और हमारे पास क्या आ गया है a। अब आप लोग ध्यान से सोचिए, ए जो हमारा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हमने निकाला, उसका क्षेत्रफल हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं। और देखिए कैसे, अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालें, देखिए कुछ इस तरीके से, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इस वाले का, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम लोग, इस वाले का, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें हम लोग, और तीनों को जोड़ दें तब भी हमें एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए, ये हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमने इस तरीके से निकाला है, सी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका 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 क्षेत्रफल निकाल करके योग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। ये समीकरण 1 है, इसको आप लोग ध्यान में रखना। चलिए हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, लिख लीजिए, जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए ओ सी का, ए ओ सी प्लस किसका क्षेत्रफल, ए ओ बी का, त्रिभुज ए ओ बी। क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, बी ओ सी का, त्रिभुज बी ओ सी। अब स्टूडेंट्स यहां से आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे देखिए, ए हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी एक त्रिज्या खींच सकते हैं, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी हम लोग एक त्रिज्या खींच सकते हैं, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप लोग समझिए, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज इस तरीके से है, तो इस तरीके से अगर त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, समझिए, हमारा त्रिभुज ए बी सी डी, डी सी कुछ इस तरीके से है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमें एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार, अब आधार क्या है, बीसी, और गुणे में क्या करेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एडी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आप लोग इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ए ओ सी में, ए ओ सी में आधार क्या है, ए सी, तो लिख दीजिए ए सी इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट, ओ एफ। ठीक है, ओ एफ ऊंचाई है, ओ एफ हो जाएगा, यहाँ पे राइट करिए, प्लस लिखिए, 1/2 हो जाएगा, आधार ए ओ बी में आधार क्या है, ध्यान से देखिए, ए ओ बी में यही ए बी आधार है, तो यहाँ पे आप ए बी राइट कर दीजिए, इनटू में ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या है, ओ ई ऊंचाई है, यही ऊंचाई है, यहाँ पे आप ओ ई राइट कर दीजिए, प्लस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज बी ओ सी की बात हो रही है, बी ओ सी में आधार क्या है, बी सी, देखिए ए बी सी आधार है, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए बीसी, इनटू में क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या है, ओडी है, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए। अब सारी वैल्यूज को आप लोग इसमें पुट कर दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा 1/2 1/2 1/2 कॉमन है सब में, तो हमने 1/2 बाहर निकाल लिया। अब AC का वैल्यू क्या है, देखिए यहां से, या फिर आप लोग यहां से देख लीजिए, AC हमारा कितना है, 8 + x, यहां से देखिए AC कितना है, AC देखिए x + 6 है। ठीक है, x + 6, तो यहाँ पे आप x + 6 राइट करिए, और OF की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए, अब वृत्त की त्रिज्या A है, तो A कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, A वृत्त की त्रिज्या A भी 4 हो जाएगा, A भी 4 हो जाएगा, और A भी 4 हो जाएगा, हमें दिया है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए,
तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1/2 हमारा कॉमन ही हो गया। ए बी का वैल्यू देखिए कितना है x प्लस 8, तो यहाँ पे आप x प्लस 8 राइट करिए इनटू में ओ ई, और ओ ई का वैल्यू देखिए वहां से कितना है 4 है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। बी सी का वैल्यू कितना है 14 है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 4 से, क्योंकि देखिए ओडी का वैल्यू कितना 4 है। अब इस तरीके से स्टूडेंट देखिए 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 आप बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 4/2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब यहां से देखिए यहाँ पे क्या बचा x प्लस 6, यहाँ पे क्या बचा है प्लस x प्लस 8, और यहाँ पे क्या बचा 14। आगे बढ़ाइए यहां से 2, तो आप 2 राइट कर लीजिए। देखिए x और x कितना x हो गया 2x प्लस 6 8 14, और 14 14 कितना हो जाएगा 28। अब इससे उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x, और 28 दूनी क्या हो जाएगा 56। और इस तरीके से देखिए जो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया है 4x प्लस 56, और इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ए बी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, तो दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए हम लोग यहाँ पे राइट कर ले रहे हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के, क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए स्टूडेंट 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा बराबर हो जाएगा इसके, तो राइट कर दीजिए 4 ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 42 इज इक्वल टू 4x प्लस 56। हम लोग इसको मिटा सकते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 4 ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 42, इधर देखिए यहां से हम लोग 4 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे क्या बचा x प्लस 4 1 के 4 1 5 4 चौके 16, और यहां से ध्यान से देखिए a4 इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलिए अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर प्लस 42 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। जब हम लोग वर्ग करेंगे तो एक करड़ी हट जाएगी, आप लोग समझिए। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है और इसका हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से है और इसका हम वर्ग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा a। इसी तरीके से इसकी करड़ी हट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या 3x स्क्वायर प्लस 42 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इसको आपको ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग यहां से देखिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमने 3 कॉमन किया, तो 3 कॉमन करने पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14, स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, जब हमने हेरोइन फॉर्मूला का यूज करके त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इस तरीके से निकाला था, इस तरीके से निकाला था, तो हमारे पास क्या आया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप लोग 42x लिखिएगा, क्योंकि x हमारा क्या हो गया था मल्टीप्लाई करने में छूट गया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 42x। आप लोग जहां जहां पर 42 लिखा है वहां पे x भी राइट कर दीजिए, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे भी x हो जाएगा, और यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा,
और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 14x इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से लोग x को भी कॉमन कर सकते हैं, तो x आप कॉमन कर लीजिए, 3x यहाँ पे बचा x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखिए इस x प्लस 14 से इसकी एक पावर कट जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, और इस x को लोग इस तरफ लेकर के आएंगे, लेकर आइए, क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 3x में से एक x घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 2x, तो यहाँ पे राइट कर लीजिए 3x है माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 है, 3x में से x घटाएंगे तो 2x, 2x इज इक्वल टू 14, तो 2 एक के 2, 2 से 14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब देखिए ये जो x का वैल्यू है आप लोग यहाँ पर राइट कर दीजिए, देखिए हमने x का वैल्यू यहाँ पे लिखा, x का वैल्यू आया 7, यहाँ पे भी लिखेंगे x का वैल्यू 7। अब हमें AC बताना था, तो देखिए AC क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर दें, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए AC का मान यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए AC का मान जैसे ही हमने यहाँ पे x इक्वल टू 7 रखा तो 7 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया, और हमें AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए क्या यहाँ पे क्या रख देंगे x का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास AB का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, लिख लीजिए AB इज इक्वल टू 15 और AC इज इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। लिखिए अतः, लिख दीजिए आप लोग अतः, राइट कर लीजिए, अतः AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, अतः AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर तथा AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।